कहानी की शुरुआत में ही हम बिहार में रहने वाली रिंकू सूर्यवंशी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने घर से भाग रही थी और उसके घर वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। और भागते भागते रिंकू शिवान जंक्शन स्टेशन में आ जाती है और वहाँ पर उसके घर वाले भी आ जाते हैं। और उसी स्टेशन में ट्रेन से विशु नाम का एक डॉक्टर उतरता है अपने फ्रेंड मधुसूदन के साथ। और विशु ये सब कुछ होते हुए देखता है और उसे लगता है कि उसे जाकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका फ्रेंड मधुसूदन उर्फ एमएस उसे रोक लेता है क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। और विशु और एमएस दूर खड़े ही ये सब कुछ देख रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि रिंकू के घर वाले उसे चारों ओर से घेर चुके थे और उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए रिंकू एक दुकान के अंदर चली जाती है और वहाँ पर रखे हुए कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल उन लोगों पर फेंकने लगती है, लेकिन आखिरकार वो बोतल्स भी खत्म हो जाते हैं और रिंकू को मजबूरन अपने घर वालों के साथ वापस जाना ही पड़ता है। और विशु भी रिंकू को हैरानी से देखता है। इसके बाद रिंकू अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी नानी उसका इंतजार कर रही थी। और उनके बातों से हमें ये पता चलता है कि उस दिन रिंकू के माता पिता की बरसी थी और घर में पूजा भी रखी गई थी। और रिंकू की नानी अपने बेटों से पूछती है कि रिंकू जिसके साथ भागी थी उसका कोई अता पता चला है या नहीं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह सकता। दरअसल रिंकू बचपन से ही किसी से प्यार करती है और वो अपने घर से कई बार उस लड़के के साथ भाग चुकी है, लेकिन आज तक उसके घर वालों को ये भी नहीं पता कि उस लड़के का नाम क्या है और वो दिखता कैसा है। और रिंकू से भी वो लोग कभी भी उस लड़के के बारे में कोई भी बात नहीं निकलवा पाए। और रिंकू की नानी रिंकू से परेशान हो जाती है और वो रिंकू को बहुत मारती है। इसके बाद वो तय करती है कि वो अब और रिंकू को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो जल्द से जल्द रिंकू का किसी के साथ भी शादी करके उसे इस घर से भेजना चाहती है। और वो अपने बेटों को ऑर्डर देती है कि वो जाकर उनके शहर से बाहर कोई भी लड़का ढूंढ कर लाए जिसके साथ वो लोग रिंकू की शादी करवा सके। और रिंकू के जिंदगी में ये सब कुछ बहुत ही आम बात था और उसके पेरेंट्स की मौत के बाद वो अपने नानी के पास ही रहती थी और उसके घर वालों के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विशु तमिलनाडु में रहता है और दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा था। और उसी मेडिकल कॉलेज के डीन की बेटी मंदाकिनी के साथ विशु की शादी तय हुई थी और कुछ दिनों में ही उन लोगों का एंगेजमेंट था। लेकिन फिलहाल विशु एक मेडिकल कैंप के लिए बिहार में आया हुआ था। इसके बाद रिंकू के मामा रिंकू की शादी करवाने के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे और वो विशु और एमएस को देखते हैं। और वो लोग इस शहर में नए थे और रिंकू के मामा एमएस को रिंकू के साथ शादी करवाने के लिए पसंद करते हैं और तय करते हैं कि रात के अंधेरे में आकर वो एमएस को किडनैप कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंकू के मामी उसे उसके पेरेंट्स के बरसे की खीर देते हैं और रिंकू वो खा लेती है। इसके बाद रिंकू देखती है कि उनके घर में बहुत तैयारियां हो रही है और उसके नानी से उसे पता चलता है कि वो लोग रिंकू की शादी करवाने वाले हैं। लेकिन रिंकू अपने नानी के बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उन्हें उल्टा धमकाती है। लेकिन फिर ये पता चलता है कि जो खीर रिंकू ने अभी खाया था उसमें नशे की दवाई मिलाया हुआ था ताकि रिंकू बेहोश रहे और वो कोई हंगामा ना खड़ा कर सके। और उसी हालत में रिंकू को तैयार किया जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को रिंकू के मामा एमएस को किडनैप करने जाते हैं, लेकिन अंधेरे में वो लोग एमएस की जगह गलती से विशु को उठाकर लाते हैं। और वो लोग जिस बोरी में विशु को बंद कर लेकर आए थे वो बोरी खोलकर वो लोग विशु को देखकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने रिंकू के लिए एक ऐसा लड़का पसंद किया जिसकी भाषा भी वो लोग नहीं समझते। लेकिन रिंकू की नानी रिंकू को जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहती है, इसीलिए वो विशु को देखकर भी खुश हो जाती है और उसे से रिंकू की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद विशु को भी शादी के लिए तैयार किया जाता है और वो भी इस शादी में ज्यादा हंगामा ना कर सके, इसलिए उसे लाफिंग गैस सुंघाया जाता है। और पूरी शादी में विशु हंसता रहता है और रिंकू आधा बेहोश रहती है और इसी हालत में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और अगले दिन सुबह ही विशु और रिंकू को ट्रेन में बिठाकर उनके शहर से विदा कर दिया जाता है। रिंकू और विशु दोनों ही इस शादी से खुश नहीं थे और रिंकू विशु को साफ साफ कह देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो इस शादी को नहीं मानती। तो दूसरी तरफ विशु भी रिंकू को कहता है कि उसकी भी 2 दिन में एंगेजमेंट है और वो भी इस शादी को नहीं मानता। और रिंकू समझती है कि वो और विशु दोनों ही इस शादी को नहीं चाहते हैं। तो
फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर रिंकू विशु को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका नाम है सज्जाद अली खान और सज्जाद एक मुसलमान है और रिंकू एक हिंदू ठाकुर लड़की, और उन दोनों के धर्म अलग होने की वजह से रिंकू के परिवार कभी भी उन लोगों के रिश्ते को नहीं मान सकते। इसीलिए रिंकू हमेशा सज्जाद के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार पकड़ी जाती है। और सज्जाद एक मैजिशियन है। इसके बाद रिंकू और विशु दोनों ही दिल्ली आ जाते हैं और विशु रिंकू से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कब तक आ जाएगा, और रिंकू कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड फिलहाल अफ्रीका कोई बहुत बड़ा मैजिक सीखने के लिए गया है और वो हफ्ते भर में आ जाएगा। और तब तक तय होता है कि रिंकू विशु के साथ उसके हॉस्टल में जाएगी और उसी के रूम में रहेगी। फिर विशु रिंकू को उसके हॉस्टल लेकर आता है और वहाँ पर एक लड़की को देखकर हॉस्टल में रहने वाले बाकी स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे रिंकू और विशु एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं और रिंकू विशु को कहती है कि उसके पेरेंट्स भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों ने भी भागकर शादी किया, लेकिन उसकी नानी के कंस्पिरेसी की वजह से उन लोगों की मौत हो गई और तभी से वो इस दुनिया में अकेले ही है। लेकिन उसे लगता है कि विशु एक अच्छा लड़का है और विशु रिंकू को कहता है कि 2 दिनों में वो लोग चेन्नई निकलने वाले हैं विशु की एंगेजमेंट के लिए। और विशु रिंकू को कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ चेन्नई आ सकती है, नहीं तो वो हॉस्टल में ही रुक सकती है। और विशु की बातों से रिंकू समझती है कि विशु चाहता है कि रिंकू उसके साथ चले और रिंकू विशु के साथ चेन्नई जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद विशु रिंकू और उसके साथ उसके कुछ दोस्त चेन्नई आते हैं विशु और मंदाकिनी के एंगेजमेंट के लिए। और चेन्नई आकर रिंकू काफी खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ विशु को ये डर लग रहा था कि मंदाकिनी और उसके परिवार को कहीं विशु और रिंकू की शादी के बारे में पता न चल जाए। और वो मंदाकिनी को खुद से ही इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन एमएस उसे रोक देता है। उसे लगता था कि मंदाकिनी विशु को नहीं समझेगी और उल्टा उस पे नाराज हो जाएगी और कुछ दिनों में ही रिंकू का बॉयफ्रेंड आने ही वाला है और वो उसके साथ चली जाएगी। तो खामखा बात को ज्यादा बढ़ाना की और चेन्नई में आकर रिंकू विशु को छेड़ने लगती है और विशु भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद विशु और मंदाकिनी की सगाई हो जाती है और रिंकू उनके सगाई पे डांस भी करती है और मंदाकिनी को विशु और रिंकू पर थोड़ा शक भी होता है। और इसके बाद ही मंदाकिनी के हाथ में विशु और रिंकू के शादी में किया हुआ वीडियो आ जाती है और मंदाकिनी को पता चल जाता है कि रिंकू विशु की वाइफ है। और फिर रिंकू अपने पेरेंट्स को और विशु के पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है। विशु उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि ये सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन मंदाकिनी उसकी बातों को नहीं सुनती। और सारी सच्चाई जानने के बाद मंदाकिनी के पिता बहुत ही नाराज हो जाते हैं और दोनों फैमिली में झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में मंदाकिनी के पिता रिंकू के साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हैं, जो देखकर विशु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मंदाकिनी के पिता से गुस्से से बात करते हैं और रिंकू को वहाँ से लेकर चला जाता है। और मंदाकिनी के घर से निकलने के बाद ही विशु अपने दोस्तों के साथ और रिंकू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ता है और पूरे रास्ते वो बहुत ही चुपचाप रहता है। रिंकू को लगता है कि उसकी शादी टूटने की वजह से विशु इतना अपसेट है और वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन विशु रिंकू को कहता है कि उसकी शादी टूटने की वजह से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो ये सोचकर हैरान है और परेशान है। और वो रिंकू को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन उसे पता है कि कुछ दिनों में ही रिंकू का बॉयफ्रेंड आ जाएगा और रिंकू उसके साथ चली जाएगी और इस बात से वो परेशान है। और ये सारी बातें सुनकर रिंकू काफी इमोशनल हो जाती है और वो विशु को हक कर लेती है। लेकिन इसके बाद ही रिंकू को ये समझ में आता है कि सज्जाद उसे लेने के लिए आ गया है और वो सज्जाद से मिलने के लिए चली जाती है और ये देखकर विशु का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम सज्जाद को देखते हैं और रिंकू और सज्जाद दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों अब यहाँ से एक साथ चले जाने वाले थे। तो दूसरी तरफ विशु इमेज को कहता है कि वो जाकर रिंकू और उसके बॉयफ्रेंड सज्जाद को गुड बाय कह दे और विशु अब उन लोगों से मिलना नहीं चाहता है। फिर इमेज रिंकू और सज्जाद से मिलने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो अचानक भागते हुए विशु से मिलने के लिए आता है और वो विशु को आकर कहता है कि वो जब रिंकू से मिलने के लिए गया तो वहाँ पर जाकर वो किसी सज्जाद को नहीं देख पाया। दरअसल सज्जाद नाम का कोई आदमी है ही नहीं, वो सिर्फ रिंकू की एक इमेजिनेशन है और उन दोनों को ही समझ
में आता है कि रिंकू मेंटली अनस्टेबल है। इसके बाद विशु रिंकू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। विशु और एमिस जब रिंकू को ढूंढ रहे थे तब उन लोगों को लगता है कि शायद रिंकू के बचपन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ जिससे रिंकू के दिलो दिमाग को इतना बड़ा सदमा लगा और वो खुद को सिक्योर फील करवाने के लिए सज्जाद नाम के इस कैरेक्टर को इमेजिन करने लगी और उसे लगता है कि सज्जाद उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद रिंकू को ढूंढते हुए विशु को वो ट्रेन में मिलती है और विशु रिंकू को रोकने के लिए उसे कहता है कि उन दोनों का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ तो रिंकू सज्जाद से शादी भी नहीं कर सकती और ऐसे बिना डिवोर्स के अगर वो चली जाएगी तो रिंकू के फैमिली विशु पर शक करेंगे और समझेंगे कि उसने रिंकू को मार डाला है और डिवोर्स के लिए अभी कुछ दिन लगेंगे। तो रिंकू को और सज्जाद को अब यही पर ही रुकना पड़ेगा और रिंकू और सज्जाद इस बात के लिए मान जाते हैं। और फिर विशु ये रियलाइज करता है कि सज्जाद नाम का अगर कोई भी इंसान नहीं है तो फिर रिंकू अब उसकी हो सकती है और ये सोचकर विशु बहुत खुश हो जाता है। इमेज एक साइकियाट्रिस्ट है और वो विशु को समझाता है कि रिंकू बचपन से ही सज्जाद को इमेजिन करती है और जब जब रिंकू काफी परेशान और इनसिक्योर होती है तब भी सज्जाद आ जाता है और रिंकू जब तक विशु के साथ थी तो वो धीरे धीरे विशु को पसंद करने लगी थी और इसके बाद ही वो फिर से सज्जाद को देख पा रही है। दरअसल रिंकू विशु से प्यार करती है और उसे इस बात का भी गिल्ट था कि इसके बाद सज्जाद का क्या होगा और इसी गिल्ट की वजह से सज्जाद फिर से वापस आ गया है और अगर सज्जाद को रिंकू के दिलो दिमाग से पूरी तरीके से निकालना है तो फिर उन लोगों को रिंकू की दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इसके बाद एक दिन एमिस और विशु रिंकू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कोरोना वायरस की तरह ही एक और नया वायरस शुरू हुआ है लेकिन इस वायरस का एंटीडोट उन लोगों के पास पहले से ही है और ये कहकर वो लोग रिंकू को दवाई दे देते हैं और रिंकू भी उनकी बात सुनकर दवाई लेने लगती है। लेकिन रिंकू जब भी दवाई लेती है तब भी सज्जाद को कुछ न कुछ परेशानी होती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ये जानकर इमेज और विशु को समझ में आता है कि दवाई काम कर रही है और ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे सज्जाद रिंकू के दिमाग से निकल जाएगा। दूसरी तरफ रिंकू और विशु को एक दूसरे के करीब आते हुए देखकर सज्जाद को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और रिंकू सज्जाद को समझाने की कोशिश करती है कि विशु सिर्फ उसका दोस्त है और रिंकू विशु को भी ये कहने के लिए कहती है लेकिन विशु इन सारी बातों से अब परेशान हो चुका था और वो शराब के नशे में अपने ही सर में बियर के बॉटल्स तोड़ने लगता है और रिंकू को कहता है कि अगर सज्जाद सचमुच एग्जिस्ट करता है तो वो आकर विशु को रोके और रिंकू सज्जाद से रिक्वेस्ट करती है कि वो आकर विशु को ऐसा करने से रोके लेकिन सज्जाद नहीं आता है और इसके बाद ऐसा करते हुए विशु बेहोश हो जाता है और अगले दिन सुबह रिंकू सज्जाद के साथ विशु से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है और रिंकू कहती है कि सज्जाद विशु से सॉरी कहने वाला है और साथ ही में सज्जाद विशु को एक तोहफा देने वाला है और वो कहती है कि सज्जाद अपने जादू से ताजमहल गायब करके दिखाएगा और ये बात सुनकर विशु और इमेज फिर से परेशान हो जाते हैं। लेकिन रिंकू के खातिर वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रिंकू को लेकर ताजमहल जाते हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों को पैसे देकर ये कहते हैं कि जब भी रिंकू नाम की ये लड़की ताली बजाने लगेगी तब वो लोग भी ताली बजाए और ताजमहल गायब होने के इस मैजिक की तारीफ करे। लेकिन इसके बाद ही इमेज रिंकू को दवाई खिला देता है और सज्जाद जब ताजमहल गायब करने वाला था तब रिंकू देखती है कि ताजमहल गायब नहीं होता और दूसरी तरफ लोग ताली बजाने लगते हैं और रिंकू को इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर रिंकू को विशु से पता चलता है कि विशु ने ही उन लोगों को ताली बजाने के लिए पैसे दिए थे और विशु रिंकू से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसकी पत्नी होने के नाते ये विशु की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा रिंकू के साथ खड़ा रहे। तो दूसरी तरफ सज्जाद रिंकू को बुलाता है और वो कहता है कि रिंकू के जिंदगी में अब विशु आ चुका है और रिंकू अब विशु से प्यार करती है, उससे नहीं। और ये कहकर सज्जाद अपनी नस काट लेता है और ये देखकर रिंकू बहुत परेशान हो जाती है और वो विशु को कहती है कि वो किसी तरीके से सज्जाद को बचा ले। लेकिन वहाँ पर कोई सज्जाद नहीं है ये जानते हुए भी विशु रिंकू के खातिर सज्जाद को वहाँ से ऑपरेशन थिएटर ले जाने का नाटक करता है। इमेज और उसके बाकी फ्रेंड्स कहते हैं कि वो बाहर जाकर रिंकू को ये कह दे कि सज्जाद की मौत हो चुकी है तो शायद रिंकू के जिंदगी से सज्जाद जा सकता है। और जब विशु बाहर आता है तो
वो देखता है कि रिंकू की हालत बहुत खराब है और अगर इस हालत में वो सज्जाद की मौत की खबर रिंकू को सुनाएगा तो रिंकू कुछ भी कर सकती है और इसीलिए विशु आकर कहता है कि सज्जाद अब ठीक है। और ये बात सुनकर रिंकू बहुत खुश हो जाती है और सज्जाद से मिलने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ विशु को भी ये समझ में आता है कि रिंकू कभी भी उसकी नहीं हो सकती है, इसीलिए वो अपना मन बना लेता है। और इसके बाद एक दिन विशु आकर रिंकू को कहता है कि डिवोर्स पेपर्स तैयार हो चुके हैं और कोर्ट जाकर उन लोगों को साइन करना पड़ेगा और फिर रिंकू सज्जाद के साथ यहाँ से जा सकती है। लेकिन ये बात सुनकर रिंकू परेशान हो जाती है और वो जब विशु के साथ कोर्ट पहुँचती है तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन ना करने के बहुत बहाने बनाने लगती है और जब उसके बहाने काम नहीं करते तो वो वहाँ से भाग जाती है और फिर विशु उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर रिंकू चाहती क्या है। और रिंकू कहती है कि उसे विशु को डिवोर्स नहीं देना और रिंकू कहती है कि वो सज्जाद और विशु दोनों के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद रिंकू विशु को कहती है कि सज्जाद एक नया जादू सीखने के लिए जापान चला गया है, लेकिन विशु इस बार हाल नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद विशु रिंकू को दिल्ली स्टेशन में लेकर आता है और कहता है कि यहाँ से ही जापान जाने का ट्रेन जाने वाला है और सज्जाद उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9 में मिल जाएगा। और विशु रिंकू को कहता है कि वो शाम होने तक उसके लिए स्टेशन पर ही इंतजार करेगा और रिंकू अगर चाहे तो वो सज्जाद के साथ जा सकती है और अगर उसका मन बदल जाए तो वो विशु के पास भी वापस लौट सकती है। इसके बाद रिंकू स्टेशन के अंदर चली जाती है और प्लेटफॉर्म पर ही उसे सज्जाद दिखता है और सज्जाद के साथ इस बार एक छोटी सी बच्ची होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रिंकू ही थी। और फिर सज्जाद रिंकू को देखता है और वो रिंकू को कहता है कि रिंकू को विशु के पास ही वापस जाना चाहिए क्योंकि इतने सालों में रिंकू को कोई ऐसा मिला है जो कि उसे समझता है और वो उसे संभाल सकता है और अब सज्जाद की रिंकू को कोई जरूरत नहीं है और वो अब हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। इसके बाद ही रिंकू अपने बचपन को याद करती है और वो रोने लगती है और फिर हम देखते हैं कि सज्जाद असल में रिंकू के पिता थे और सज्जाद और रिंकू की माँ एक दूसरे से प्यार करते थे और उन लोगों ने भागकर शादी कर ली थी और इसके बाद रिंकू पैदा होती है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही रिंकू की नानी उन लोगों के बारे में पता लगा लेती है और वो सज्जाद को अरेस्ट करवा देती है और रिंकू और उसकी माँ को जबरदस्ती अपने साथ घर में लेकर जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। और फिर जब सज्जाद जेल से छूटता है तो वो वहाँ कहीं एक सर्कस में काम करने लगता है और रिंकू की माँ छुप छुप कर सज्जाद से मिलती थी और रिंकू भी उसके साथ जाया करती थी। सज्जाद सर्कस में एक आग की मैजिक परफॉर्मेंस कर कर दिखाता था और फिर एक दिन सज्जाद इस परफॉर्मेंस के लिए जो आर्टिफिशियल फ्यूल यूज करता था उसकी जगह रियल फ्यूल रख देती है और परफॉर्मेंस के दौरान सज्जाद उसको ही अपने ऊपर डाल लेता है और सचमुच की आग लग जाती है और सबको लगता है कि ये परफॉर्मेंस ही चल रहा है। लेकिन फिर रिंकू की माँ ये रियलाइज करती है कि सज्जाद सचमुच जल रहा है और वो सज्जाद को बचाने के लिए आती है और वो खुद भी आग के लपेटे में आ जाती है। रिंकू बहुत वक्त तक ये समझ रही थी कि उसके मम्मी पापा मिलकर एक साथ इस आग की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों सचमुच जल रहे हैं और रिंकू ने बचपन में अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को जलकर मरते हुए देखा था और उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और इसके बाद ही वो पहली बार सज्जाद को इमेजिन करती है और उसे लगता था कि सज्जाद उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद रिंकू को सारी बातें समझ में आती है और सज्जाद भी धीरे धीरे उसके आंखों के सामने गायब हो जाता है। इसके बाद रिंकू विशु के पास वापस लौट आती है और रिंकू को वापस आते हुए देखकर विशु बहुत खुश हो जाता है और वो स्टेशन में सबको मिठाई बांटने लगता है। इसके बाद रिंकू और विशु फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि विशु जिस तरह से रिंकू को उठा कर लेकर जाता है उसी तरीके से सज्जाद छोटी रिंकू को उठाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।